जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं समाकलन के एक सवाल और करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई साहब। ये तो न जाने कितनी बार पेपर में है। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन से हैं। और ये सवाल एनसीईआरटी में भी मैंने करवाया, एनसीईआरटी में भी क्या दिया है। देखिए, लिखा है 0 से π/4। समाकलन में 0 से π/4 और लिखा है log 1 + 10x और इसका समाकलन करना है। ठीक, कभी कभी ये सवाल सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है और कभी कभी हल करने के लिए आ जाता है। ठीक, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको मैं मानूंगा आई के बराबर। ठीक, तो मैं बताया था कि यहाँ पर बाहुबली 4 लगाएंगे ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 बाहुबली को लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आई उसी तरह आने देंगे, बराबर 0 से π/4 log 1 + यक्स का मान क्या हो जाएगा, π/4 - x हो जाएगा, तो 10 π/4 - x हो जाएगा और dx है तो dx उसी तरह देंगे। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको छोटा लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा जगह हट जाए। तो आई बराबर 0 से π/4 log 1 + 10 यक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, π/4 - x, π/4 - x और dx लिखा तो dx हो जाएगा। ठीक, तो आई बराबर 0 से π/4 log 1 + देखिए tan a - b, तो tan a - b का सूत्र क्या था, tan a - tan b बटा में 1 + tan a × tan b। tan a - b का सूत्र क्या होता है, tan a - tan b बटा में 1 + tan a × tan b होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर a और b का मान देखिए, यहाँ पर ये हमारा a का मान हो जाएगा और b का मान हो जाएगा, तो tan a का मान हमारा हो जाएगा π/4 - tan b का मान हो जाएगा x और बटा में 1 + tan a, तो tan a का मान π/4 × tan b का मान हो जाएगा x। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आई बराबर 0 से π/4 log, अब देखिए 1 + tan 45 का मान क्या था 1, तो 1 माइनस क्या मिल जाएगा tan x और बटा में 1 + देखिए tan 45 का मान 1 गुणा करेंगे तो tan x हो जाएगा, तो 1 + क्या मिलेगा हमें tan x मिल जाएगा। ठीक, अब इसका हम लसा ले लेंगे, यहाँ से बटा में कुछ तो एक लसा ले लेंगे, तो यहाँ पर आई बराबर क्या मिलेगा हमें 0 से π/4 log, अब tan x और 1 + tan x और एक का लसा वही मिल जाएगा, 1 + tan x मिल जाएगा, तो 1 + tan x, अब इसे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 + tan x प्लस, अब इससे उतनी बार में कट जाएगा तो आंसर एक आएगा, तो एक का गुणा करेंगे तो 1 - tan x हो जाएगा। ठीक, अब भाई साहब माइनस वाले से प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, तो ले जाकर रखेंगे यहाँ पर, तो बराबर 0 से लेके π/4 log, एक क्या मिलेगा 2 और बटा में क्या मिलेगा हमें 1 + tan x लिखा तो 1 + tan x dx लिखा तो dx कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए log m माइनस log m बटे log n, आपको पता है ना लघुगणक की प्रॉपर्टी log m बटे n दिया रहेगा तो log m माइनस log n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ प्रॉपर्टी log, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x। अच्छा देखिए, समाकलन करना है तो मैं दोनों पक्ष को समाकलन, इसका भी समाकलन अलग से कर दीजिए, तो log 2 dx कर देंगे हम लोग अलग से, तो log 2 dx हो जाएगा और माइनस इसका भी हम लोग समाकलन कर दे रहे हैं 0 से π/4 और dx हो जाएगा। ठीक, अब तो सवाल खत्म। देखिए आई है उसी तरह बराबर, अब देखिए log 2 4 80 बाहर निकल जाएगा। ठीक, और बचेगा एक, एक का समाकलन क्या मिलेगा x
और यहाँ पर मिलेगा 0 से π/4। अब ध्यान से देखिए, 0 से π/4 log 1 + 10x, 0 से π/4 log 1 + 10x का मान क्या है, माना है i के बराबर माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा i हो जाएगा। देखिए माइनस आई इधर जाएगा तो आई 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, log 2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो अपर लिमिट हमारी क्या है, π/4 है, और माइनस लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0 है, तो 0 कर देंगे। तो 2i बराबर log 2 और क्या जाएगा, π/4। अब बताइए 2 गुणा में तो भाग में जाएगा तो 4 दूनी 8 मिल जाएगा। तो i बराबर क्या मिलेगा हमें, π/8 और log 2। हेंस ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी ये सवाल सिद्ध करने के लिए भी आ जाते हैं, और कभी कभी तो मान लीजिए सवाल में आते हैं। और ये सवाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कम से कम 10 बार सवाल तो ये आया होगा। मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे वीडियो में करके 10-5 मिनट के मैं बना रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड सवाल करेंगे। ये देखिए, ये सवाल न कि बल्कि 2024 में आए हैं, बल्कि हर साल लगातार रिपीटेटिव होते हैं। मतलब कि आज का जो सेशन होगा, मोस्ट रिपीटेटिव सवाल होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 8 नंबर के सवाल होंगे। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए पढ़ा लिखा है अवकल समीकरण से चैप्टर इसमें है। इसमें लास्ट के 3 सवाल हम बच गया था हमारा, उसको हम आज खत्म कर देंगे। इसमें लिखा है पहला सवाल, इसमें अवकल समीकरण से लिखा है कि dy बटा में dx प्लस y बटा में x बराबर x²। हमें इसका हल निकालना है कितने पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 1 पर और y बराबर 1 पर हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये एक प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है। अब रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का नियम आप लोग जानते हैं। इसको तुलना कर देंगे हम लोग, तुलना कर दीजिए। इसे लिखेंगे यहाँ पर dy/dx प्लस py बराबर q से क्या कर देंगे हम लोग, तुलना करने पर तुलना कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर y का गुणांक 1/x है, यहाँ पर y का गुणांक p है, तो p बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें 1/x मिलेगा। यहाँ पर q का गुणांक क्या हो जाएगा, हमारा x² मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे हम इंटीग्रेटर फैक्टर, समाकलन गुणांक होता है IF बराबर e की पावर समाकलन में p dx होता है। तो e की पावर समाकलन में p dx का मान देखिए 1/x और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। तो e की पावर 1/x का समाकलन क्या मिलेगा, log x मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इस लघुगणक का बेस हमेशा ही होता है, इससे एक कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, IF का मान क्या मिलेगा, हमें e मिल जाएगा। अब देखिए हमें IF ही तो चाहिए था, IF का मान निकल गया तो हम लोग जानते हैं इसका सवाल हल कर देंगे हम लोग। देखिए इसका जो हल होता है वो क्या होता है, y इंटू IF बराबर q इंटू IF, लेकिन इस पूरे का समाकलन होता है अब प्लस सी। आप लोग तो जानते हैं कि समाकलन करते समय हम लोग सी जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक। देख लीजिए, तो y का मान y रहेगा, i का मान मैंने अभी निकाला कितना है, देखिए ये नहीं रहेगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ये x बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर q का मान सवाल में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए q का मान हो जाएगा यहाँ पर x², और IF का मान सवाल में मैंने अभी निकाला x है, अब प्लस सी लिखा है तो प्लस सी। अब यहाँ पर yx उसी तरह ले देंगे बराबर x पर, देखिए x² का x में गुणा करेंगे तो x पर 3 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर 3 का समाकलन क्या मिलेगा, x पर 4/4, आप प्लस सी मिल जाएगा तो सी। अब देखिए x गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में है, तो यहाँ पर 4 घात था तो 4 घात में मैंने 1 घात से भाग कर दिया, एक x से, तो 3 घात बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर x पर 3/4
और प्लस क्या मिलेगा, सी बटा में यक्स मिल जाएगा। ये यक्स गुणा में रह जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसे कट जाएगा यहाँ पर सी बटा में यक्स। अब देखिए मान लीजिए मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ इसे, ठीक। अब हमें सवाल में दिया है कि यक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 पर निकालना, तो यहाँ पर लिख जाकर रख देंगे यक्स बराबर 1 और वाई बराबर भी 1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रख दीजिए, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 बटा में 4 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, सी बटा में 1, मतलब सी का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमें सी का जब मान निकालेंगे तो ये उसी तरह है, ये इधर जाओ तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 4 कम 4 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 3 बटा में 4, तो मतलब सी का मान हमें मिल गया 3/4। ये सी का मान ले जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 में ले जाकर रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। काफी छोटा सवाल था, लेकिन 8 नंबर का सवाल आ गया है। देखेंगे यहाँ पर सी का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रख देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y बराबर यक्स पर 3 बटा में 4 प्लस सी का मान देखिए ध्यान से कितना है, 3 बटा में 4 हो जाएगा, तो 3 बटा में 4x। देखिए या तो आप चाहेंगे तो इसे और भी हल कर सकते हैं, लसा मसा लेकर हल करेंगे, कोई परवाह नहीं करेगा, हम इसी पर छोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए काफी छोटा सवाल था, लेकिन 8 नंबर का सवाल आ गया। और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि जो 5 नंबर में आएंगे, लेकिन वो भी सवाल बड़े हो जाते हैं। देखिए ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी रैखिक अवकल समीकरण का सवाल करवाया हूँ, और ये भी रैखिक अवकल समीकरण का ही सवाल आया है। देख लीजिए अगला सवाल, उतार लीजिए।